Today's session is basically about cover letter. आज हम बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। कोई भी आइडिया है कि लेटर क्या होता है? बिफोर वी मूव ऑन टू कवर लेटर, हम बात करते हैं लेटर क्या होता है। तो आई विल गिव यू 30 seconds to write your answer in the comment section. What is a letter? लेटर क्या होता है? कभी किसी ने लेटर लिखा है? Hi to all, but now let's focus on the question. How do we write a letter या फिर letter क्या होता है? अच्छा, सब लोग जॉब करना चाहते हैं अभी या कुछ 2-4 महीने के बाद, या जब ये कोरोना का खत्म हो जाए तब? तो तन्वी ने रिप्लाई किया है टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स टू अदर पर्सन। लेटर वो करने का एक जरिया है या एक माध्यम है। और जब हम लेटर की बात करते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हम आगे जाके क्या करें। तो दो चीजों पे मैं फोकस करती हूँ। पहली बात, एट एंड ऑफ द सेशन आपसे एक पीपीटी शेयर करी जाएगी जो कि हमें सेशन में यूज करेंगे, और एट एंड ऑफ द सेशन हम आपके साथ एक फीडबैक सेशन फॉर्म भी शेयर करेंगे जिसमें आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, सो दैट आने वाले सेशंस में हम इम्प्रोवाइज कर सकें। तो नाउ कमिंग बैक टू कवर लेटर और लेटर। तो लेटर एक बहुत इनिशियली टाइम पे, जब फोन नहीं हुआ करते थे और हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी, तो हम लेटर्स के थ्रू बात किया करते थे। काफी लोगों ने वो गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा, जिसमें सलमान खान और आई एम मिसिंग आउट द नेम ऑफ द हीरोइन, वो लेके जाता था लेटर अपनी बीक में और देता था। किसी को वो गाना याद है, कबूतर जा जा? बहुत पुराना गाना है, बट it shows the importance कि letters were a tool of communication. तो अब हम बात करते हैं लेटर्स इम्प्रोवाइज करते हुए आजकल की जॉब मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है। तो जॉब मार्केट में जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम कहते हैं कवर लेटर। थैंक्स तन्वी, उस हीरोइन का नाम था भाग्यश्री। तो अब हम बात करते हैं कवर लेटर की। तो कवर लेटर इज फॉर्म ऑफ अ टूल जिससे आप अपने एम्प्लॉयर या फ्यूचर एम्प्लॉयर को बताते हैं कि व्हाट आर योर क्वालिटीज, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में। अब हम बात करेंगे कि हाउ डू वी राइट अ कवर लेटर। तो जब हम कवर लेटर की बात करेंगे, हम सबसे पहले समझते हैं कि कवर लेटर क्या होता है। Everybody knows that we have a resume or a CV, but before we or the employer reads the CV or a resume, सबसे important आता है आपका cover letter. Initially it was not that important. अंजू राणा ने बोला है कि इसमें हम अपना शॉर्ट इंट्रो देते हैं। Yes, that's one of the very important things that we give in a cover letter. और हम क्या करते हैं कवर लेटर में? कवर लेटर नाम से सब समझ गए। रेज्यूमे, रेज्यूमे के पहले जो आता है दैट्स अ कवर लेटर। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि पहले रेज्यूमे उसके बाद कवर लेटर, पहले कवर लेटर फिर रेज्यूमे आता है आपका। ओके,
तो कवर लेटर बहुत लंबा डॉक्यूमेंट नहीं होता. इट्स अ 1 page डॉक्यूमेंट विच यू सबमिट along with your application. रेज्यूमे, कवर लेटर, दे बोथ गो टुगेदर. ऐसा नहीं कि पहले आपने रेज्यूमे सबमिट कर दिया और कवर लेटर अपना पीछे चल के आता रहेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दे बोथ गो हैंड इन हैंड. ओके, एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज पुट इन योर कमेंट सेक्शन. मीनाक्षी ने पूछा है कि मैम इंटरव्यू के लिए कैसे सही होता है. दिस सेशन विल कवर कि आप कवर लेटर कैसे करें. और in case if you want some help with cover letter, you can ping us or you can post your questions and we can get back to you individually if at all we can to help you frame a cover letter. But first let us understand कि cover letter लिखना थोड़ा सा easy भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है. But let us understand how do we go through it. Cover letter, again I am repeating, is a 1 page document. हमें पूरा थीसिस नहीं लिखना, हमें इतनी मोटी सी बुक नहीं लिखनी. इट्स अ वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली हिटिंग द जॉब प्रोफाइल दैट वी आर फोकसिंग ऑन. शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन इज वन पार्ट फॉर कवर लेटर, पर कवर लेटर के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू शो यू द प्रेजेंटेशन, but if it is possible, I can just take a minute and I can see if I can set up the presentation and I can show you the presentation. तो कवर लेटर, इसका पर्पस क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयर को, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फ्यूचर एम्प्लॉयर को अपने बारे में बताओ, अपनी क्षमताओं के बारे में बताओ और ये बताओ कि आपकी जो स्किल सेट है वो इस जॉब को कैसे मैच कर रहा है. Why you have applied for this job, what skill set you have that match this job, and why you are the ideal candidate for this job. तो ये इस सब का जब हम पैकेज बनाएंगे, हम छोटा छोटा लिखेंगे, उसके बाद एक कवर लेटर बनता है. I will show the cover letter. I will show the cover letter. I'm trying to set up, क्योंकि इसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग तब होती है जब मैं वो चीज खत्म कर चुकी होती हूँ. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट अप थिंग्स साइमल्टेनियसली. बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड जितना हम अपनी तरफ से अभी बेस्ट कर सकते हैं. एक कवर लेटर जो होता है वो मिनिमम 500 वर्ड्स का होता है. तो जब हम इंग्लिश का पेपर देते थे, हमें क्वेश्चंस आते थे ना, शॉर्ट क्वेश्चन 250 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर 500 वर्ड्स में लिखिए. तो 500 वर्ड्स के अंदर हमें ये अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है. महक ने आपसे शेयर भी करी है प्रेजेंटेशन. सो इफ यू गो ऑन द प्रेजेंटेशन, वी आर ऑन पीडीएफ शेयर करी है. वी आर ऑन पेज 2 ऑफ द पीडीएफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट इज अ कवर लेटर. एक गुड कवर लेटर होता है शॉर्ट, कंसाइज और उसमें ब्रेविटी होती है. ब्रेविटी मतलब वो बहुत लंबा चौड़ा पूरी कथा नहीं लिखी होती. इट्स एग्जैक्टली हिटिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल. आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स हिटिंग ऑन द जॉब प्रोफाइल विच यू आर अप्लाइंग फॉर. ओके, अब टाइप ऑफ कवर लेटर, 2 टाइप ऑफ कवर लेटर होते हैं. एक कवर लेटर होता है कि आपने किसी जॉब को देखा, जॉब ने बोला कि आपको अपना सीवी और कवर लेटर भेजना है, तो आप दोनों चीज भेज देते हैं. एक कवर लेटर होता है जिसमें आप कोई चीज के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं. तो इस टाइम पे हम जो मोस्टली कवर लेटर्स लिख रहे हैं वो बेसिकली है कि हमें कोई जॉब पसंद है और हम उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम वो कवर लेटर लिख रहे हैं. किसी ने आज तक कवर लेटर लिखा है? So I am just giving you briefly 10 seconds. किसी ने कवर लेटर लिखा है अभी तक? If yes, may you please share कि उस कवर लेटर को लिखते हुए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी.
सो काफी लोग तो नहीं, 2-3 लोग का भी रिप्लाई जो आया है 10 सेकंड्स के अंदर अंदर, वो है कि नो, वी हैव नॉट रिटन अ कवर लेटर। कोई बात नहीं। तो कवर लेटर एक चिट्ठी की तरह होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। छोटा सा होता है, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करता है, और एम्प्लॉयर को एक ओवरव्यू दे देता है आपके बारे में। ओके, सो आई अंडरस्टैंड इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, बट कवर लेटर बहुत इम्पैक्टफुल होता है। सबने सबने चक दे देखी है किसी ने मूवी शाहरुख खान की? चक दे भी नहीं देखी? चक दे का एक बहुत फेमस डायलॉग है, आपके पास ये 70 मिनट है, इन 70 मिनट में आपको जो करना है आप कर लो। तो कवर लेटर एक टूल है जो 30 सेकेंड्स है आपके पास, उसी कवर लेटर के थ्रू इम्पैक्ट बनाने के लिए आपके इम्प्रेशन पे, बिकॉज कवर लेटर इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन विच द एम्प्लॉयर सीज। Okay, so you have to use this 30 seconds very effectively, and that is why the way you write the cover letter is very, very important. तो एम्प्लॉयर जो है वो 30 सेकंड से ज्यादा कवर लेटर नहीं देखेगा, और उसको इंटरेस्ट लगा तो वो पढ़ेगा, उसको नहीं लगा तो वो छोड़ के चलता जाएगा। ये आपका रेज्यूमे उसके बाद कितना भी अच्छा हो। तो कवर लेटर बहुत ध्यान से बनाने की चीज है। तो एक कवर लेटर होता है कि आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी और आप उसको अप्लाई कर रहे हो और अपनी स्किल्स बता रहे हो कि कैसे उस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है, आपको लगता है कि कभी उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई ओपनिंग होगी, तो आप एक इंक्वायरी भेजते हो एक लेटर के फॉर्मेट में। ठीक है, दो टाइप, बट वी विल फोकस ऑन द जॉब एडवर्टाइजमेंट वाला कवर लेटर बिकॉज दैट इज व्हाट इज रेलेवेंट for you. Okay, at this point of time of course relevant बहुत है। तो अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कवर लेटर की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको इंक्लूड करना है, जैसे लिंक्डइन। ऐसा नहीं कि आप फेसबुक की प्रोफाइल अपनी लगा रहे हो कि प्लीज चेक दिस। So you, anytime if you want to include, you will include your LinkedIn profile. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हमें बताना होता है। सो अ क्विक क्वेश्चन, आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है, अपनी इंफॉर्मेशन देना है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? क्विकली, यू हैव 10 सेकेंड्स अगेन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या यूज करोगे? एग्जाम्पल, अपना ईमेल आईडी, और क्या क्या बता सकते हो अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में? व्हाट एल्स विल यू इंक्लूड व्हेन यू आर टू गिव योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन टू योर एम्प्लॉयर? क्या क्या देंगे? So first is email, second could be your phone number. Yes, Vadit बहुत अच्छा बोला, phone number, yes, name, contact number, email, very good. What else? Phone number, contact number, yes, name, very good, phone number, वाह। और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एड्रेस, वेरी गुड, परफेक्ट। सो ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, नेम। ओके, अब काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि इनका ऑर्डर क्या हुआ। आप जिस भी ऑर्डर में करें, फर्स्ट हैज टू बी योर नेम। ओके, फर्स्ट हैज टू बी योर नेम। नेम के बाद आप जैसा भी करना चाहें, इट्स नॉट स्पेसिफिक, यू कैन हैव नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद फोन नंबर, नंबर के बाद एड्रेस, दैट्स अप टू यू। ओके, बट फर्स्ट हैज टू बी योर नेम। ओके, फर्स्ट हैज टू बी योर नेम। हॉबीज इंक्लूड नहीं, प्रिया ने लिखा हॉबीज, नो, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन अ कवर लेटर।
इनिशियली कवर लेटर में ऑन योर राइट साइड और ऑन योर लेफ्ट साइड, जैसे भी आप करना चाहें, आपका पेज है. ओके, so for example, this is your page. Your contact information will come on the right side. Okay. यहां से आप शुरू करेंगे थोड़ा सा स्पेस देके, जैसे if it is visible, ये सारा एक लाइन में है, so you also have to do like this in one line. डेट हम नहीं इंक्लूड करेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, डेट नीचे आएगी. हॉबीज, अगेन आई एम फोकसिंग, इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टॉप पार्ट, हेड पार्ट. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टॉप पार्ट. और जो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए. देसी लड़का, देसी लड़की, माई लव, योर लव, हैप्पी लव, ऐसा नहीं होना चाहिए. Your email address should be very professional because this is the only continuous medium of talking to you. तो आपका जो भी नाम है कोशिश करिए अगर वो आ सकता है तो आना चाहिए, नहीं तो your name, your surname, it could be different combinations, but please funky email addresses अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल बनाइए, but not for your professional use. Okay, so next, again, I am focusing is the second part. First letter capital, of course. Initial जो आपके नाम का है, that has to be capital. जैसे मेरा नाम है चांदनी मेहता. So first thing, the initials of your name has to be capital. Okay. तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द सेकेंड. किसी को कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विच इज टू बी इंक्लूडेड ऑन द राइट साइड ऑफ योर कवर लेटर? ये सबसे फर्स्ट पार्ट है. कैन आई मूव टू द सेकेंड पार्ट? अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल का शेयर कर देंगे. एनीथिंग एल्स और कैन आई मूव फॉरवर्ड? एनी डाउट? अगर आप पावर पॉइंट पे जाते हैं या आप पीडीएफ पे जाते हैं जो भी आपसे शेयर करी हुई है, उसमें हम लोग पेज नंबर अगर हम 6 देखें, उसमें हेडर इनपुट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन करके यू कैन यूज दैट एज अ मीडियम टू सी कि मैं क्या बात कर रही हूँ. शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? या किसी को भी कोई भी पॉइंट पे डाउट, स्ट्रेंथ अभी नहीं आएंगी. स्ट्रेंथ और क्वालिफिकेशंस दे कम लेटर, दे आर द बॉडी पार्ट. ये अभी हम टॉप हेडर पार्ट की बात कर रहे हैं. द बॉडी थिंग इज समथिंग विच वी विल डिस्कस. अभी सिर्फ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देना है और कुछ नहीं देना. स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, हॉबीज तो बिल्कुल कवर लेटर में नहीं देते हैं. इट्स अ कंप्लीट नो. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू greeting the hiring manager. अब हायरिंग मैनेजर कौन होता है? हायरिंग मैनेजर कौन होता है? तो अगर मैं एक जॉब निकाल रही हूँ, ठीक है, मैंने एक जॉब पोस्ट करी और मैं एचआर हूँ. कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपना नाम दे दूंगी कि ये पोस्ट मैंने निकाली है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि खुशी ने पूछा है कि फोटो कवर लेटर में नहीं लगाते. फोटो डोंट पुट इन योर कवर लेटर. इट इज नॉट टू बी पुट इन योर कवर लेटर. आपने कभी बचपन में या कभी भी किसी को चिट्ठी लिखी होगी, उसमें अपनी फोटो देखी है कभी चिट्ठी में? नो. ओके, यस. So sometimes you greet the interviewer by his name. अगर उसने जॉब में अपना नाम दिया होता है. अगर उसने अपना नाम नहीं दिया होता, so we write HR, we write dear sir, madam, ऐसा. ठीक है. But the most important part is that you have to greet the manager.
You have to greet the manager, right? You have to अपना name, address सबके बाद you have to greet. Okay? नो मैम. तेजल, आपने किस बात पे लिखा नो मैम? आई विल शो द. देखिए, एक तो कवर लेटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आप आप रोज एक टाइप का खाना खाते हैं? यस और नो? क्विकली, 10 सेकेंड. डू यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे? आप रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल खाते हैं? ऐसा होता है? सीवी में फोटो होता है काजल. आई एम फोकसिंग ऑन माइंड. वी डू हैव फोटो इन आवर सीवी बट वी डोंट हैव फोटो इन आवर कवर लेटर्स. कवर लेटर इज डिफरेंट. हम रोज सेम खाना नहीं खा सकते, तो ये भी याद रखिए कि हम सेम कवर लेटर सारी जॉब्स के लिए नहीं भेज सकते. एक कंपनी ने आपको बोला कि अपना कवर लेटर और जॉब भेजिए, तो ये नहीं होगा कि जो आपने एक कवर लेटर बनाया है वो सबको अपना भेजे जा रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट कवर लेटर फॉर ईच ऑफ द जॉब प्रोफाइल्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. क्या पता किसी तन्नू ने एक जगह एक जगह की मैनेजर तन्नू हो, दूसरी जगह की मैनेजर लतिका हो, और आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि लतिका के नाम का कवर लेटर सबको भेज देंगे. नो. सो हर जॉब के लिए आपका स्पेसिफिक कवर लेटर बनेगा. क्या क्या होगा उसमें आई एम गोना टेल यू. आई एम वर्किंग, आई मीन आई एम टेलिंग यू. कवर लेटर की पिक सेंड इसके अंदर है. व्हेन यू सी द पीपीटी, कवर लेटर का पिक उसके अंदर है. ओपनिंग पैराग्राफ में आप लोग बताएंगे आपका नाम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस जॉब के लिए अप्लाई किया है. ओके. जो फर्स्ट पैराग्राफ है कवर लेटर का, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द कवर लेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू टू डू इज यू हैव टू, मतलब आपके पास अब इसमें 5 सेकंड है कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो पढ़े मेरा पूरा कवर लेटर. सो यू हैव टू स्टार्ट विद योर अचीवमेंट. यू हैव टू फोकस कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो. ओके. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम चांदनी मेहता with over with 6.5 years of academic experience. This is my first line of introduction. This is just an example. तो आप लोग का हो सकता है कि I am Ragini and मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रेड है आप उसके बारे में बता सकते हैं. एंड हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन स्यूइंग टेक्नोलॉजी. इट कुड बी दिस वे. रागिनी ने लिखा है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा. वी कुड अगेन शेयर द लिंक और वी कुड जस्ट ईमेल इट टू योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स लेटर ऑन. तो द फर्स्ट पैराग्राफ हैज your name, your achievements and your experience. अब हम बहुत सारे लोग बात करेंगे कि हम लोग फ्रेशर्स हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. नो, यू डू हैव एक्सपीरियंस. आपने इंटर्नशिप करी होगी. यू माइट, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटर्नशिप नहीं करी हो, बट योर एक्सपीरियंस, यू माइट हैव डन सर्टन स्मॉल प्रोजेक्ट्स. आपने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में. जैसे काजल ने लिखा है, आई एम काजल एंड आई हैव एक्सपीरियंस इन एचडीटी. आप इसको काजल थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस किस स्पेसिफिक फील्ड में है, कितने साल का है, आपने क्या अचीव किया उसके अंदर. डॉली लिख रही है, मैम कंपनी कवर लेटर नहीं डिमांड करती है तो भी हम कवर लेटर सबमिट कर सकते हैं. देखो, इसमें दो आपके पास ऑप्शन है. यू हैव टू यूज योर
योर स्किल्स टू अंडरस्टैंड। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो एक कॉलम होता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का। समटाइम्स यू कैन अपलोड योर कवर लेटर देयर, ओके। कभी कभार ऑनलाइन जब हम अप्लाई करते हैं तो दो ऑप्शंस ऑलरेडी होते हैं, सीवी और कवर लेटर, उसमें भी कर सकते हैं। इन केस अगर कंपनी नहीं भी मांगती, इट इज गुड इफ यू जस्ट गिव योर कवर लेटर, बिकॉज it is one of the most important ways जिससे you can build up a connect with the employer. I have experienced 6 months in fashion. I have 6 months of experience in fashion designing. 6 months experience से पहले आएगा। In fashion designing आप थोड़ा और elaborate करिए कि fashion designing में क्या, नाइट वेयर, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, इट कुड बी कुछ भी, मतलब जो भी आपका फोटे है उसमें, ठीक है। आई एम अनीशा, आई हैव 18 months ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। अब कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग में आपने किस पे फोकस किया था? आपने जावा पढ़ाया था, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया था, आपने जो भी पढ़ाया था उसको डिटेल में लिखिए, ठीक है। आई शैल बी, मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं पर्सनली सबको असिस्ट करूंगी, बट नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। आपके जो भी आपने प्लीज कीप पोस्टिंग, वी विल कम बैक एंड वील क्लियर ऑल योर डाउट्स, जस्ट डोंट वरी। कवर लेटर थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट जस्ट कीप राइटिंग राइटिंग राइटिंग, क्योंकि जितने आप लेटर्स लिखोगे, कवर लेटर्स, जॉब जॉब एडवर्टीजमेंट को देखकर आपके लिए उतना अच्छा होगा, आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होएगी। बट प्लीज अपना रेलेवेंट एरिया का जॉब देखना, एडवर्टाइजमेंट। आई एम भव्या गुप्ता विद 1 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल एंड 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ होम ट्यूशन, कैन आई राइट दिस? भव्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस with focus on home teaching or home tuitions. We can work on it. We can work on it. I can help you out later on. But let's move on to the next slide. First, आपका again, I'm repeating your contact information, आपका नाम, then you have to address कि आप किसको लिख रहे हैं, dear sir, madam या dear name of the HR अगर job में mention किया है. Then the first paragraph has your opening paragraph has your top achievements and the company that you are applying for and जो भी आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड पैराग्राफ में आप बताते हैं कि जो रोल है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रही हूँ एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए. तो अब कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए मुझे 2-3 चीजों की सख्त आवश्यकता है. एक तो मुझे चाहिए कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, मुझे टाइप करना आता हो, और मैं लोगों की बात समझ सकती हूँ, और जो भी कस्टमर केयर, फॉर एग्जांपल अगर मैं एयरटेल में जा रही हूँ तो मुझे एयरटेल का कुछ आइडिया हो कि एयरटेल में जो भी टेक्निकल है, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग देते हैं, बट देन यू स्टिल, अगर आपके पास आइडिया है तो जब हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसमें हमें ब्रीफली बताना है कि रोल, फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्लाइंग फॉर द रोल ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है. और अब उसमें जो आप मेरा स्किल सेट है वो कैसे मैच कर रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग फॉर द रोल ऑफ कस्टमर एग्जीक्यूटिव. अब मैं बताऊंगी कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब मैं इसको एग्जाम्पल कैसे दूंगी कि मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, सिर्फ लिख के तो नहीं. How will I prove that I have good communication skills? So this question I'm giving it to you guys. If you say that you have good communication skills, आप उसको कैसे justify करेंगे कि आपकी communication skills अच्छी हैं? You have 15 seconds. How will you justify that you have good communication skills? Quickly. You can write in the comment section कि आप कैसे बताएंगे कि you have good communication skills. अगर मैं बोलूं कि मुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूंगी कि मुझे अच्छा खाना बनाना आता है? हाउ विल आई प्रूव दैट आई कैन कुक गुड?
How can I prove that I can cook good? You have not answered the question. How can I prove that I cook good? किसी ने लिखा है speak politely. आप cover letter में कैसे? How will you um, how will you justify that you speak politely? How will you how मतलब मैं तो cover letter पढ़ रही हूँ. मैं तो ये चिट्ठी पढ़ रही हूँ. मुझे कैसे पता कि आप लिखा है कि आप पोलाइटली बोलते हैं, तो मैं इस लेटर के माध्यम से सुन नहीं सकती. खुशी लिख रही है बाय टॉकिंग विद कॉन्फिडेंट एंड मेंटेनिंग प्रॉपर आई कांटेक्ट. मेरे पास बस ये चिट्ठी है. मैं इस चिट्ठी के माध्यम से कैसे प्रूव करूंगी कि मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है या मैं अच्छा खाना बनाती हूँ. यू हैव जस्ट वन पीस ऑफ पेपर. उसके अंदर आप कैसे जस्टिफाई करोगे दैट यू आर अ हार्ड वर्कर, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, you have good command over English? How will you prove? How will you prove this? How will you prove? Yashika लिख रही है I write blogs and sometimes in home talk in English. How will you prove? खुशी लिख रही है डोंट नो. जब भी हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहती हूँ दैट आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, आई देन नीड टू give an example. I have good communication skills as I have participated and won different um, prizes in my debate competitions at school or at my institute. I have good communication skills because, or you can say, I have been dealing with different. I have been class monitor, trade monitor, and I have interacted with different employers. I have interacted with different faculties. आपको बस एक्सप्लेन करना है कि आपके पास अगर कोई चीज है तो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, हाउ कैन यू प्रूव इट. मैं अगर बोलूं मुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो आई हैव मेनी ऑप्शंस. वैसे मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन आई कैन से कि मैं यूट्यूब पे फोटो वीडियो लिंक डाल सकती हूँ, यूट्यूब का वीडियो लिंक, और आई कैन शेयर अ फोटो. पर ये सब तो हम कवर लेटर नहीं कर सकते. देन आई कैन से that I have good cooking because I have participated at different competitions and I have won different prizes. I can say कि मैं मास्टर शेफ में गई थी और मैं फिनाले तक पहुंची थी. Okay, so if you have good communication skills, you have to tell them कि आपने अपनी communication skills का कहाँ इस्तेमाल किया रियल लाइफ में. ये मत बोलिएगा कि आपने अपने परिवार के साथ बात करी. नो, you have to be very professional. So if you are saying that you are a hard worker, कस्टमर केयर के रोल के अंदर you have to listen politely, ऊपर मेंशन किया था. So if you say that you are a very good listener, then you can say that I am a very good listener because I take notes of the meetings, या teachers मुझे meetings पे बुलाती हैं so that I take notes. This is just one example. You have to think. आपको अपनी प्रैक्टिकल या रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स निकालने हैं. डोंट टेक जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ दे आर द फाइनल एग्जाम्पल्स. नो, यू हैव टू पुल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ. ओके, और आपको ओरिजिनल रहना है. प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा. देन द थर्ड पैराग्राफ इज कि आपको बताना है कि आपने उस कंपनी के बारे में पढ़ा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयरटेल के कस्टमर केयर के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि आई नो एयरटेल इज अ वेरी बिग कंपनी एंड हैज बीन इनटू दिस प्रोफेशन सिंस 10 years 20 years. एंड इसमें इस जॉब रिक्वायरमेंट में फॉर एग्जाम्पल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो, और
आपको बस ये प्रूव करना है कि आपने उस कंपनी के बारे में भी पढ़ा है. इट इज नॉट दैट यू गाइज हैव जस्ट रैंडमली अप्लाइड. एक होता है ना, आपको अपना पर्सनलाइज टच देना है उस कवर लेटर के थ्रू उस जॉब प्रोफाइल को. यू हैव टू बी वेरी पर्सनल and professional at the same time. You cannot use the same letter for multiple jobs. Every job will have a different cover letter. Please, please, please mind it. Every job will have a different cover letter. Don't use the same cover letter for all the jobs, please. It's a strict, strict no. आपका प्रोफाइल अलग हो सकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ओके. So first, again I'm repeating, contact information, सैल्यूट मारना है, डियर सर, मैडम, एचआर का नाम, whatever. इंट्रो इंट्रोड्यूस करेंगे. देन यू राइट योर क्वालिटीज. देन यू राइट अबाउट द कंपनी, कि हमने कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी के कल्चर को समझा, कंपनी के जॉब रोल को समझा. हम देख सकते हैं कि हम कंपनी के लिए बहुत एक अच्छा एम्प्लॉय हो सकते हैं. ओके. एंड तो इट कुड बी, एक तो प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. अगर उन्होंने अपना आपका कवर लेटर डाला और वो कॉपी पेस्ट हुआ कहीं से, तो आप पहले बार में ही रिजेक्ट हो जाएंगे. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कवर लेटर में होती है इज कीवर्ड्स. बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आजकल एचआर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब एडवर्टाइजमेंट में एक वर्ड है कम्युनिकेशन स्किल, आप इंश्योर करिए कि वो वाला जो वर्ड है वो आपके कवर लेटर में जरूर आए. ओके. जो भी एडवर्टाइजमेंट में स्मॉल स्मॉल वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जिसे हम कहते हैं, इंश्योर करिए कि जब वो आप कवर लेटर लिखें तो उसके अंदर जरूर आए. एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आर दे सेम? कोई इस पे बात करना चाहता है कि क्या एक्सपीरियंस और स्किल सेम होती है? नो, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आर नॉट सेम. एक्सपीरियंस क्या होता है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? व्हाट इज एन एक्सपीरियंस? व्हाट इज एक्सपीरियंस? व्हाट इज एक्सपीरियंस? यू हैव टू बी क्विक. व्हाट इज एक्सपीरियंस? Nobody knows what is experience. श्वेता लिख रही है नो. अच्छा श्वेता, मैं आपसे पूछूंगी कि तजुर्बा, it seems like too tricky. देखिए, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम अपने रोज के टाइम यूज करते हैं और हमें इनका सही पता होना चाहिए. तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग बता रहे हैं कि आपको नहीं पता या कंफ्यूजन है. दैट्स वेरी गुड. दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर. एक्सपीरियंस, कितने साल हम काम किया है. लॉन्ग टाइम स्पैन स्पेंड ऑन समथिंग. व्हेन वी हैव डन any work from any company. Experience could be personal experience. Experience time range में भी हो सकता है. Experience could be different depending upon, इसमें बात करेंगे तो of course it depends upon your years आपने उसमें काम किया है या आपको उस जॉब का कितना आइडिया है. ओके. When we are talking about job, yes, it's about how many years you have worked on a particular function. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइपिंग करती हूँ तो मैं बोलूंगी कि मैं पिछले साल से टाइपिंग कर रही हूँ. मैं अगर टीचर हूँ तो मैं पिछले 10 साल से टीचिंग कर रही हूँ. ये मेरा एक्सपीरियंस है. लेकिन स्किल्स अलग हैं. व्हाट आर स्किल्स? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर स्किल्स? व्हाट आर स्किल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्किल्स? अगेन आपके पास 10 सेकेंड है टू आंसर दिस.
knowledge whose काम skills are manners. No, skills are not manners. यशिका skills manners नहीं होती. अच्छा, किसी को स्किल्स का हिंदी में पता है? स्किल्स को अगर हम हिंदी में कहना तो क्या होता है? कौशल. यस. जो काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. मेरे पास क्या कौशल है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्यूइंग आती है. स्यूइंग इज अ स्किल. मैं 10 साल से स्यूइंग कर रही हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है. ठीक है, दोनों में पता चला स्किल्स और एक्सपीरियंस क्या होता है. स्किल इज अ हुनर, और स्किल को मैं कितने साल से कर रही हूँ इज माय एक्सपीरियंस. नो, लीडरशिप इज अ क्वालिटी. लीडरशिप नहीं, लीडरशिप इज अ स्किल ऑफ कोर्स, but it's a bit tricky to explain you guys and it into a different वो. तो हम जब स्किल की बात करेंगे, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग स्किल्स पर्टेनिंग टू अ जॉब. soft skills of course are skills, but soft स्किल आप अभी ऐसे लेके चलिए जो चीज आप अपने से यूज कर सकते हैं. सॉफ्ट स्किल ऑफ कोर्स आर स्किल्स, बट आपको अगर सॉफ्ट स्किल में अपना एक्सपीरियंस बताना है तो आप कैसे बताएंगे? इफ आई से दैट आई हैव सॉफ्ट स्किल्स, तो मैं उसको बाइफिकेट करूंगी. सॉफ्ट स्किल में मेरा कम्युनिकेशन आएगा, मेरा एम्पैथी आएगा, मेरा लीडरशिप आएगा. फिर मैं उसको मुझे बताना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लीडरशिप की बात करती तो आई विल से दैट आई हैव लीडरशिप स्किल्स एज आई हैव convened या I have organized different functions at my college. तो तब ये मेरा स्किल है, लीडरशिप स्किल है, और मैं ये कितने साल से कर रही हूँ फिर वो मुझे बताना होगा. लीडरशिप स्किल comes at a very later stage because ये मिड लेवल के लिए इनिशियली चाहिए होता है. So whenever you are putting leadership skills, be very careful that how it is relevant to your job. And being a fresher, how can you prove that leadership skills are there in you? Stitching मुझे पसंद है तो स्किल है, बट एक्सपीरियंस ये है कि मैं उस कंपनी में कितने टाइम से जॉब कर रही हूँ. सी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, दे हैव टू मैच. अगर एक कंपनी कह रही है कि आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपोर्ट हाउस में जाते हैं, दे से दैट यू शुड हैव स्किल्स ऑफ तबका वर्क होता है. मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता उसका, पर तबका वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, ये सब होता है. बट देन दे से दैट आपको इट्स फॉर नेचुरल की स्यूइंग तो आता होगा, पर स्पेसिफिक स्यूइंग में आपका कितना क्या स्किल सेट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ, मेरे पास स्किल सेट होगा कि मुझे वो जो भी ड्रॉ करते हैं वो बनाना आता है, लेकिन मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर. अगर मैं लेडीज गारमेंट्स बना रही हूँ तो मैं कितने सालों से बना रही हूँ. लतिका ने लिखा माई स्किल इज कॉरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप. यस, दैट्स अ स्किल. यस. Leadership skill as a volunteer in my college for 3 years. Yes, that's right, Khushi. You can show that you had leadership skills, that you have volunteered in your college for 3 years. बहुत सारे events में किया, जैसे भी किया. That's right. I've helped my teacher to organize college functions. Very good. Yes, you can show that. But that is example of a leadership skill. Okay. अब स्किल आपका जरूरी नहीं है कि आपके पास जो स्किल है आपके पास उसमें एक्सपीरियंस भी होगा. नो, मेरे को बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. मुझे लेट्स से मुझे क्राफ्ट आता है, पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसमें. आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. मैम, आपने कहा कि कंपनी में अलग अलग कवर लेटर देना है, तो हमें अगर स्किल और एक्सपीरियंस तो वही होगा ना. नो,
डॉली का क्वेश्चन है कि हमें हर कंपनी में अगर अलग अलग देना है तो वो स्किल और एक्सपीरियंस हमारा सेम होगा, यस। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, कीवर्ड। देखो, हमने बचपन में देखा था कि कभी कभार हमें ऐसे आता था काऊ के ऊपर, तो हम वही 5 लाइनें लिखते थे। फिर कभार हमें ऐसे आता था माय पेट एनिमल, हम अपना वही लाइनें लिखते थे, बस काऊ को हटा के डॉग कर देते थे या जो भी कर देते थे, कुछ हल्का फुल्का चेंजेस करते थे। मेजर मेजर हम कोशिश करते थे कि हमें जो आता है उसी को लिखें। तो वेन एवर यू राइटिंग अ कवर लेटर, आपको सबसे पहले देखना है कि एक तो जॉब जो पोजीशंस होंगी उनका नाम अलग अलग होगा। अगर मेरी कंपनी में मैं एक रोल का नाम लिखूंगी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, तो दूसरे वाले में सिर्फ कस्टमर एग्जीक्यूटिव होगा या रिलेशनशिप मैनेजर होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रोफाइल का नाम और जो आप कवर लेटर में लिख रहे हो पोजीशन वो सेम हो। क्योंकि बहुत बार पोजीशन का नाम हर कंपनी में अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कंपनी किस को रखती है। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कस्टमर के एग्जीक्यूटिव में अगर हमें जरूरत है कि वी आर डूइंग, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो रिलेशनशिप मैनेजर भी कह रहा है कि मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। तो आपको ये देखना है कि हर कंपनी में जो स्किल सेट होगा वो अलग अलग लिखा होगा। और आपको बहुत फोकस करना होगा वो कीवर्ड्स पे कि वो क्या मांग रहे हैं, और आपको कैसे अपने आप को उनको बताना है कि आप में वो सब है। अगर मुझे कोई कहेगा कि किसी ने मुझसे पूछना है कि आपके पास आर यू अ क्विक लर्नर, क्या पता मुझे रिलेशनशिप मैनेजर में क्विक लर्निंग की जरूरत ही ना पड़े और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में मुझे क्विक लर्निंग की जरूरत पड़े क्योंकि मुझे टेक्निकल नहीं आता। तो मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूंगी कि यस आई एम अ क्विक लर्नर, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर वाले कवर लेटर में तो मैंने लिखा ही नहीं था कि मैं क्विक लर्नर हूँ। ओके। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कवर लेटर। और जॉब एडवर्टीजमेंट को प्लीज अच्छे से बार 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 पढ़िए, उसके बाद आप कवर लेटर डिजाइन करिए। और कवर लेटर को एक बार डिजाइन करके उसको दोबारा पढ़िए, उसको ठीक करिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया तो बस कर ही दिया और हो ही गया। ओके। So again repeating your contact information, you are addressing dear sir, madam, HR या उनका नाम। फर्स्ट पैराग्राफ अपनी इंफॉर्मेशन, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। सेकंड, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में टॉप अचीवमेंट, सेकंड पैराग्राफ में कि आप अंदर जो है आप उसको कैसे प्रूव करेंगे विद एग्जांपल्स। थर्ड, उसके अंदर कि आपने कंपनी के बारे में पढ़ा है, आप कंपनी को समझते हैं और आप कंपनी के लिए बहुत एसेंशियल बेनिफिट्स आप कंपनी को दे सकते हैं, राइट। एंड लास्ट में आप थैंक यू, रिगार्ड, सिंसियरली, ये सब करते हुए उस कवर लेटर को क्लोज करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अ कवर लेटर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसको लिख रहे हैं, ओपनिंग पैराग्राफ अपने बारे में बताएंगे, क्या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से देखा, क्या टॉप अचीवमेंट्स हैं। सिर्फ बहुत छोटा होगा ये, बहुत छोटा, बहुत लंबा नहीं होगा। देन यू हैव द बॉडी ऑफ द कवर लेटर, आप अपनी स्किल्स बताएंगे, उनके एग्जाम्पल्स देंगे, बताएंगे कि आपके जो स्किल्स हैं वो जॉब से कैसे मैच कर रहे हैं। फिर क्लोजिंग पैराग्राफ और फॉर्मली आप उनको थैंक यू कह के, थैंक यू बोल के बस खत्म कर देंगे। टॉप टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो कोशिश करिए कि आप जिसको लिख हो कवर लेटर उसका नाम अगर आपको पता चल सकता है तो। अगर एडवर्टीजमेंट में है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो किसने किया। हम लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हैं, लिंक्डइन पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, तो हम एबीसी कंपनी लिंक्डइन में टाइप करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितने कितने बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे, उसमें से देखेंगे कि एचआर कौन है। तो आप अगर नाम निकाल सकते हैं उस व्यक्ति का तो बहुत अच्छा होगा। लेटर नीड्स मोर प्रैक्टिस, यस ऑफ कोर्स इट डज, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग लगभग अभी हम लोग के पास 5-7 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आज भी जब हम किसी रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर लिखने में एग्जैक्टली हमको 2 से 3 घंटा चाहिए होता है। कवर लेटर इज नॉट अ इजी जॉब।
बट इट इज नॉट अ टफ जॉब ऑल्सो। शुरू में आपको लगेगा कुछ समय लिखने के लिए, क्योंकि हम बहुत दूर हो चुके हैं लिखने से। हम आजकल कॉपी मोड में रहते हैं। यस, प्रैक्टिस डज मेक्स अ गुड कवर लेटर। तो जब आप कवर लेटर बार बार लिखेंगे ना, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा लिखने का, और एक्सपीरियंस से आपके पास स्किल्स अपने आप आ जाएंगी। एक होता है कि आपके पास स्किल्स हैं फिर एक्सपीरियंस आता है, एक है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस करते 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 आपके पास स्किल्स आ जाती हैं। तो जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे, और बैड एक्सपीरियंसेस के बाद अब मैं थोड़ा खाना एडिबल बना बना सकती हूँ। कवर लेटर सिंपल होना चाहिए। आप कवर लेटर में बहुत सारे फ्लारी वर्ड्स नहीं लिख सकते। कवर लेटर हैज टू बी सिंपल, यस, बट इट हैज टू बी इफेक्टिव। पर वो सिंपल और इफेक्टिव कवर लेटर लिखने के लिए अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बट वी विल प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट क्वेस्ट कैन हेल्प यू विद। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, इट हैज टू बी अराउंड 250 वर्ड से लेके 500 वर्ड। ऐसा नहीं कि पेजेस पे पेजेस पलट रहे हो एम्प्लॉयर की, भाई ये क्या हो गया है। 5 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि कहीं से कॉपी पेस्ट करें और पता नहीं क्या क्या लिख दिया है हमने। और बहुत नीटली लिखना चाहिए। फुल स्टॉप, कॉमास, कैपिटल लेटर्स, ये सब ध्यान से होना चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल। और नाउ बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, सब लोग अपने कोई भी 5 क्वालिटीज लिखिए इन द कमेंट सेक्शन, एनी 5 क्वालिटीज, because that's the first part of your cover letter. Any 5 qualities of yours, any 5 qualities. You have 10 seconds. Any 5 qualities. Nobody? Are you tired? Cover letter needs to have top 5 qualities. So आप अगर अपनी 5 qualities अभी सोच लेंगे तो when you are writing your cover आपको आसानी होगी। डॉली में कवर लेटर दिखा नहीं पा रही बिकॉज आई एम अनेबल टू शेयर माई स्क्रीन। बट इफ इन केस यू कैन गिव योर ईमेल एड्रेस देन वी कैन मेल इट टू यू। जो हमने पीडीएफ मेल करी है, महक एंड शुजीनी कैन टेक केयर दैट द पीडीएफ और द पीपीटी goes to all of you, and once you are done with the session you can please fill the feedback form, ताकि हम समझ सकें कि ये सेशन इफेक्टिव था नहीं था और हम आगे क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट, गुड कॉन्फिडेंट नहीं होगा, इट हैज टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट। पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग। तो अब ये जो भी आप क्वालिटीज लिख रहे हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल भी अपने पास रखिए, क्योंकि ये सब आपको आगे वाले पैराग्राफ्स में काम आएगा जब आप कवर लेटर लिखेंगे। पेंटर, गुड पेंटर, you don't have to put good at everything, no. Whenever you're writing your qualities, you could just write, I am hardworking, listener, punctual, और क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। थिंक ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी जो कभी किसी ने सुनी ना हो। थिंक ऑफ डिफरेंट चीज कभी किसी ने नहीं सुनी हो। आई एम एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का मतलब मुझे नई चीजें खोजना बहुत अच्छा है। तो जैसे कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें यू नीड टू डू रिसर्च, तो यू कैन से दैट यू आर एक्सप्लोरर, यू लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, यू लाइक टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। और क्या हो सकता है, यू कैन से दैट यू आर डिपेंडेबल। अब आप डिपेंडेबल हैं, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे?
कैन से दैट योर फैमिली, अपने फैमिली का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उसमें, पर ऐसा नहीं कि मैं जब भी मेरा भाई कोई गलत काम करता है तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसे बचा लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं. यू कैन से दैट my mother depends upon me when she is making a budget for the house. So you have to show कि क्या qualities हैं और how they are relevant to the job. You can say that you are reliable, you are honest, reliable हो आप, honest हो, आपका boss पे भरोसा कर सकता है. इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ स्किल, इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ स्किल. इंटीरियर डिजाइनिंग में आप क्या कह सकते हो कि आप क्रिएटिव हो. हेल्पिंग अदर्स, या हेल्पिंग टू अदर को आप लिखेंगे दैट यू आर हेल्पफुल. हेल्पिंग टू अदर नहीं, हेल्पफुल लिखेंगे हम इसको. तो मतलब यू कैन जस्ट थिंक ऑफ, आप सब में मुझे भरोसा है कि बहुत बहुत सारी क्वालिटीज हैं. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर कि वो क्या क्वालिटीज हैं, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर कवर लेटर. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये सेशन बंद हो, टेक 5-10 मिनट्स का ब्रेक, मे बी 1 hour का ब्रेक, and write a version of a cover letter today itself. Because if you don't write today, you will not write it tomorrow also. So just focus कि आप कोशिश कि आप आज एक cover letter तो जरूर लिखें, so that you will have an idea that what a cover letter is. And we can of course just put your comments in the feedback form, and if required we might have another session on cover letter. If you have certain doubts, you can reach to Quest, and then we can see how we can help you in whatever manner we can. Any other questions? ओपन माइंडेड, टैक्टफुल, यस. पर आप ओपन माइंडेड हैं, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे ये आपको सोचना है. तो भी आप क्वालिटीज सोचें. आप जरूर जरूर उसका एक एग्जाम्पल भी सोचें अपनी लाइफ से, बीट एट कॉलेज, बीट एट वर्क, बीट एट होम. बट बी वेरी केयरफुल, अगर आप घर से कोई एग्जाम्पल उठा रहे हैं, सो इट हैज टू बी वेरी एप्ट. ओके. तनु ने लिखा नो मैम. नो मैम किस पे लिखा? ओके. सो शैल वी एंड द सेशन नाउ? देखिए, मैंने टिप्स तो दे दी हैं, पर टिप्स तभी रेलेवेंट हुई जब आप काम करेंगे. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज प्लीज पेन और पेपर उठाइए. मैं दोबारा फोकस कर रही हूँ कि पेन और पेपर उठा के लिखिए. डोंट यूज लैपटॉप, डोंट यूज फोन फॉर दिस राइटिंग कवर लेटर. बिकॉज रिसर्च कहता है जब हम पेन और पेपर उठा के कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा आइडियाज आते हैं. So I will say, take a paper, take a pen and just write down. जब हम बच्चे थे तो हम थे ना, बिल्कुल 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 वैसे ही लिखिए. और ड्राफ्ट संभाल के रखिए, बिकॉज हर ड्राफ्ट के ऊपर जब आप बार बार करेंगे तो एंड रिजल्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. सो कीप सेव द ड्राफ्ट, बार बार करिए, एंड यू विल राइट ग्रेट कवर. एंड थैंक यू ऑल. आपके पास पीडीएफ, हम कोशिश करेंगे पीडीएफ या पीपीटी पहुंच जाए. इन केस नहीं आती तो यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट्स, एंड प्लीज प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म सो दैट we are able to improve and give you the best in whatever we can. And next time I hope when we have a session I can try putting a projector. I don't know how relevant would it be, but I can definitely try for you guys. And thank you all for being very patient. And कुछ रह गया हो, कुछ doubts हो तो please just come back to us anytime. Thank you. Bye bye. काजल पूछ रही है फिल कैसे करना है. काजल, उस लिंक पे जाके क्लिक करिए और उसके अंदर yes no के ऑप्शंस हैं. यू हैव टू जस्ट डू दैट. काजल कह रही है क्लिक करने से कुछ भी नहीं आ रहा. वी कैन जस्ट चेक दैट क्यों नहीं आ रहा. मे बी महक कुड जस्ट हेल्प कि क्यों नहीं आ रहा.
And you have any doubts, please fill in the comment section. We are thankful to you that आप लोगों ने time निकाला and you guys came here. Uh, so please, कोई भी doubt है, you can just put it here, and we will definitely take care of your doubts. Thank you all. Thank you so much. Mehak will help you, and I shall sign out now. See you all soon. Bye bye. I shall log off. Bye.